वेलकम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार से अपने स्टूडेंट्स को ग्रुप डिस्कशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज कर सकते हैं। हाउ कैन वी इनकरेज अवर स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। नॉर्मली क्लास में कैसा माहौल होता है? क्लास में ऐसा माहौल होता है कि कई बार आप लोग तीन चार कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते, हमें कुछ भी नहीं पता होता क्लास का क्या पढ़ाया है। हम लोग केयरलेस हैं, हम लोग पैसिव लिसनर्स हैं और प्रोजेक्टिव लिसनर्स हैं, और उसका रिज़ल्ट क्या होता है, हमें कुछ नहीं आता जाता। हम लोग नॉड करते रहते हैं। जब टीचर फीडबैक लेता है हम लोग डम्ब फूल बन के एक चुपचाप से खड़े हो जाते हैं, या हम लोग उस समय किसी प्रकार की भी फीडबैक, नो रिस्पांस में हमारी फीडबैक आ जाती है। दूसरी कैसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आता है, उनको समझ आया, उन्होंने एक्टिव लिसनिंग की, बट दे डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस टू से आउट वट दे नो। प्रॉब्लम क्या है, उनके अंदर दो धारणाएं। उन्हें लगता है कि अगर उनका गलत हो गया तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी, मेरे साथ वाले पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो जो ये सेकंड कैटेगरी वाले, जो फर्स्ट कैटेगरी हम लोगों ने की, वो तो ऐसे हैं जिनको हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ेगा। हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें भी मोटिवेट करना पड़ेगा। बट ये सेकंड कैटेगरी ऐसी है जिनके पास नॉलेज है, क्वालिटी है, बट उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि अपने उस नॉलेज को वो एक्सप्रेस कर सके। उसके दो कारण भी हम लोगों को पता चल गए। अब एक और तीसरा कंक्लूजन निकलता है, वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। जैसे ही टीचर ने कुछ पूछा, दे हैव लिसनड वेरी एक्टिवली, एंड वेन एवर टीचर वॉन्ट्स एनी फीडबैक दे आंसर्स ऑल्सो वेरी क्विकली। तो ये बच्चे वो हैं जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही तीन टाइप्स ऑफ लोग, तीन टाइप्स ऑफ स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट्स हम लोगों को ग्रुप डिस्कशन में फेस करने पड़ सकते हैं। एक जो बिल्कुल ही कुछ करना नहीं चाहते, और एक जिनको आता जाता है बट दे आर रेसिटिएंट, वो बोलने से घबरा रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। और जो पहला है वो तो एक्टिव ही है, वो तो वेल एंड गुड है। बट प्रॉब्लम ये है, जैसे क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, 20 बच्चे एक्टिव लिसनर्स हैं, तो हम लोग क्लास की परफॉर्मेंस को अप टू डेट नहीं मानेंगे। कम से कम 70 to 80% क्लास एक्टिव लिसनर हो तो हम लोग कह सकते हैं कोई बात नहीं, 20-30% है। बट अगर 10 to 20% ही एक्टिव लिसनर है, एक्टिव फीडबैकर्स हैं, तो उसके बाद जो बाकी की क्लास है उसको हम लोग यही मान के चलेंगे भी ये क्लास को कुछ नहीं आता। उसी प्रकार से अब ग्रुप डिस्कशन में 8 बंदों का ग्रुप है, 2 बंदे एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं, 4 बंदे जो हैं वो बिल्कुल ही प्रोजेक्टिव रेसिटिएंट हैं, और 2 बंदे ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे। तो हम लोग ग्रुप डिस्कशन को किसी कंक्लूज़न पर पहुंचेंगे, तो आंसर यही होगा क्लियरली कि हम लोग किसी कंक्लूज़न पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए किस तरीके से जो लोग एक्टिव पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं उनको हम लोग इनकरेज कर सकते हैं। अब देखिए, पहला पॉइंट भी ये बनता है, इनकरेज पार्टिसिपेंट्स, कि हम लोगों को उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता उनके अंदर भी मोटिवेशन, उनके अंदर उनको भी इंस्पायर करना पड़ेगा। अभी बोलो, गलत होता है तो कोई बात नहीं, बट स्पीक। कहते हैं कि चुप रहने से गलत बोलना अच्छा है। क्यों? चुप रहेंगे तो सामने वाला हमें नेगलेक्ट कर देगा, गलत बोलेंगे तो सामने वाला कहेगा हिम्मत तो की, कोई बात नहीं, इस बार गलत बोला, इसको पॉइंट आउट कर दिया, और आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी गलती कहाँ पे थी। नेक्स्ट टाइम आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आप लोग अपनी गलतियों को इम्प्रूव भी कर लोगे। इसीलिए इनकरेज कैसे कर सकते हैं? इन द कोर्स ऑफ टाइम एवरी टीचर एक्सपीरियंसेस the class in which only 2 or 3 students willingly talk, or you have a semester in which one student aimed at eliciting full participation despite what your instincts may tell you. Most students much prefer that teacher insist on participation rather than letting 1 or 2 students dominate while the rest drowse and must do not mind your calling on students. They do mind being bored and being silent. To prepare students for general discussion, it's wise in the first few weeks of semester to have students actually discuss the nature of a good discussion. It is helpful to be the only person talking, but role do the listening and asking question, play in conversation. Remind students that they should often address the class, not just you, that they should ask each other questions
each other questions and follow up each other questions and follow up each other's comments rather than leaving the job to you. अब पहले पॉइंट में राइटर क्या बता रहा है हमें, वो या फिर हम लोग इनकरेज कैसे कर सकते हैं। वो कह रहा है कि अक्सर मैंने अभी आपको बताया कि क्लास में पढ़ाते वक्त हम लोग मैक्सिमम टाइम इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जहाँ पे हम लोग बहुत एफर्ट्स करते हैं आप लोगों के ऊपर, और उसके बावजूद भी क्लास में 10 to 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से खड़े होकर आंसर देते हैं, और बाकी के बच्चे ऐसे होते हैं कि वो लोग आंसर देना चाहते हुए भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्ड अप आता। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये नहीं चाहते कि केवल ये बच्चे बार बार आंसर करते रहें, वो चाहते हैं कि टीचर मुझे कहे। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे 10 to 20% बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेंट है, बाकी ये चाहते ज़रूर है वो पार्टिसिपेशन, बट वो चाहते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से टीचर ही हमें खड़ा कर दे, उनके अंदर रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वहाँ पे टीचर किस प्रकार से आप लोगों को इंस्पायर मोटिवेट कर सकता है, इसके लिए हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने आपको ग्रुप डिस्कशन समझा दिया, कल आप लोग मुझे ग्रुप डिस्कशन करके दिखाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। उसके लिए मुझे आप लोगों का बेस बनाना पड़ेगा। और बेस कैसे बनता है, जैसे ही आप लोगों का नया सेमेस्टर शुरू होता है, आप हमारे पास आते हो, टीचर आप लोगों की इंट्रोडक्शन लेते हैं। जैसे मैं आपकी इंट्रोडक्शन लेता हूँ, आपकी एम से पूछता हूँ, आप किस प्रकार के आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, तो इस प्रकार से आप लोगों को एक मौका दिया जाए टीचर के प्रति से, टीचर की तरफ से आपको इंस्पायर किया जाए कि आप स्टेज पे आओ, डाइस पे आओ, बच्चों को संबोधित करो, और वहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल लो है वो बूस्टअप होगा। धीरे धीरे करके जो आप नहीं बोलते हो, धीरे धीरे करके आप बोलना शुरू करो। उसी प्रकार से वहाँ पे टीचर को ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो बच्चों के साथ ऐसे स्टेप करे कि धीरे धीरे करके बच्चे जो हैं वो फुल पार्टिसिपेशन देने शुरू करे। इसके लिए राइटर ये कहता है कि या हम लोग ये मानते हैं, हम लोग किसी की कही कहाई बातों के ऊपर नहीं जाते, तो इसमें हम लोग जनरल जो 10-12 साल में मैंने खुद सीखा है उसी को मैं एक एग्ज़ाम्पल बना के आपको बताऊंगा। और वो एग्ज़ाम्पल है ये कि धीरे धीरे करके अगर हम लोग बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भरते जाएं, धीरे धीरे करके उनको डाइस पे बुलाएं, धीरे धीरे करके उन लोगों को खड़े करें, चाहे ज़बरदस्ती खड़े करें, ये स्टेप जो है फिर धीरे धीरे करके उनको बूस्ट अप करेगा। धीरे धीरे करके उनको पढ़ाई के साथ साथ, उनको जनरल सिलेबस के साथ साथ लाइफ में मोटिवेशनल बातें, लाइफ में ऐसी चीज़ों की इम्पोर्टेंस, लाइफ में इफ़ेक्टिव लिसनिंग की इम्पोर्टेंस, या लाइफ में कॉन्फिडेंस बूस्टअप की इम्पोर्टेंस, यानी कि उनको जनरल से कुछ टॉपिक्स के ऊपर बता के उनको इंस्पायर किया जाए। और फिर धीरे धीरे विद प्रैक्टिस हम लोग देखेंगे 70 to 80% जो क्लास है वो एक सेमेस्टर के एंड तक जाते जाते वो जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाएगी। यानी कि टीचर की मोटिवेशन जो है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करती है बच्चों को या पार्टिसिपेंट्स को मूव फॉरवर्ड करवाने के लिए। अब मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में गए तो हम लोगों को स्टेज पे परफॉर्म करने से कोई डर नहीं लगता था, बट व्हेन एवर क्वेश्चन कम्स ऑन स्पीकिंग इन इंग्लिश ऑन द स्टेज, की स्टेज पे इंग्लिश पे बोलना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर होल्ड होते हुए भी मैं स्पेशली डर जाता था कि कैसे बोलूँगा स्टेज के ऊपर। तो जिस दिन पहले दिन टीचर्स ने इंट्रोडक्शन ली तो मैंने अपनी वीकनेस यही बताई कि आई कैन स्पीक इंग्लिश बट आई हेजिटेट टू स्पीक इट ऑन द स्टेज। तो वहाँ पे टीचर्स आर रोल मॉडल, टीचर्स आर इंस्पिरेशन, टीचर्स आर आवर गुरुज। तो टीचर्स ने उस वीकनेस को मेरी इंट्रोडक्शन से पकड़ लिया, और जब भी मौका मिलता टीचर्स को स्टडी के साथ साथ कुछ
डाइस पे बुलाने का, तो वो मुझे बुलाते, बार बार ज़बरदस्ती भी बुलाते। बाकियों को एक प्रेजेंटेशन दिए, मुझे 2-2 प्रेजेंटेशन देते। और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, पहले धीरे धीरे डर लगता था, बट धीरे धीरे उनकी एनकरेजमेंट के साथ आज मैं आप लोगों को पढ़ाने के काबिल बन चुका हूँ। तो इस तरीके से टीचर की जो एनकरेजमेंट है, टीचर के द्वारा लिए गए जो पॉजिटिव स्टेप्स हैं, वो हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो हम लोगों को कई गुना आगे लेके जा सकते हैं, जहाँ तक हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं है। अगर वहाँ पे शायद टीचर्स ने मुझे एनकरेज नहीं किया होता, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ा भी नहीं रहा होता। तो इसीलिए टीचर्स को अलग अलग तरीक़ों से, मैं ये नहीं कहता मेरे तरीके, मेरा अपना तरीका है, दूसरे टीचर्स का अपना तरीका है, तो टीचर्स को अपने अपने तरीक़ों से कोशिश ये करनी चाहिए कि 100% क्लास की पार्टिसिपेशन लें। फॉर्मेलिटी के लिए वो ना पढ़ाएं कि सिलेबस ख़त्म किया, नहीं, बच्चों को ज़िंदगी के साथ जोड़ने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए ही टीचर जो है वो अपनी मेहनत करें। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है मम पार्टिसिपेंट्स। मम जो चुप रहते हैं, जो बोलते ही नहीं है, जैसे क्लास में होते हैं, अब खड़े भी कर दो बिल्कुल मूर्ति बन के खड़े हो जाएंगे, बाहर भी निकाल दो तो भी वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल ही इम्प्रूव नहीं करना चाहते, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए। Some students may just be too shy to talk, others can't gear up nerves to utter the first words, others simply have quite conversational habit. In a mum populated with student used to barging in or in overlapping another person's last sentence, these students don't stand a chance. वो कह रहा है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत शर्माते हैं बोलते वक्त, उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते ही नहीं हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दूसरों के कहे गई बातों को रिपीट कर देते हैं। बट ये ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत कहने से बोल देते हैं। बट मम पार्टिसिपेंट कैसे हैं? वो मम पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो मुंह खोलते ही नहीं हैं, जिन्होंने कुछ बोलना ही नहीं है। और आज के टाइम पे अगर ऐसे पार्टिसिपेंट्स या ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोगों ने मोटिवेट नहीं किया, तो वो स्टूडेंट्स शायद दुनिया की या कंपटीशन की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। उनके पास सक्सेसफुल होने का कोई भी रीज़न या कोई भी उनके पास सक्सेसफुल होने का कोई भी चांस नहीं रह जाता। स्टिल अदर स्टूडेंट्स में थिंक दैट एवरीवन एल्स इन द रूम इज़ better prepared, smarter they are used, they are afraid to speak up, and some students may indeed have weaker preparation, so this is a genuine problem. तो दो प्रॉब्लम और खड़ी हो गई। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, अक्सर ऐसा होता है, हम लोग ग्रुप में बैठे होते हैं, हम लोग जब कॉलेज पढ़ते थे तो हम लोग ग्रुप में बैठे होते थे, तो एक बार हम लोगों ने मजाक में कहा कि भाई कल से हम लोग सब लोग ना इंग्लिश में बात करेंगे एक दूसरे से। पहले सब लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाने लग गए। फिर दो दोस्त बोले, मेरे दो फ्रेंड बोले, भाई यार आप लोगों ने तो इलेक्टिव इंग्लिश रखी है, आप दोनों तो बोलोगे बट हम लोग नहीं बोल पाएंगे। ये भी एक वीकनेस है जब हम लोग ये मान लेते हैं कि दूसरा बंदा, उन लोगों ने मुझे तो मोटिवेट कर दिया कि मैं बोल सकता हूँ। अगर हम लोग दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं तो भाई मैं अपने आप को भी मोटिवेट कर सकता हूँ, और अगर मैं अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकता तो मैं किसी को भी मोटिवेट नहीं कर सकता। होता है आप लोगों को भी, आप लोग कई बार कह देते हो ना, तू बड़ी बड़ी असाइनमेंट देगा और मेरे से नहीं असाइनमेंट दी जाएगी। भाई ऐसा क्यों? तो इसीलिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरों ने उनसे ज़्यादा अच्छी प्रेपरेशन की है। ऐसी कोई सोच आपने अपने मन में रख के नहीं आना। हमेशा ये सोचो कि अगर मैंने 100% डेडिकेशन के साथ प्रेपरेशन की है, अगर मैंने 100% तरीके के साथ प्रिपेयर किया है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस बच्चे ने किस तरीके की प्रेजेंटेशन दी, मेरी प्रेजेंटेशन मेरे मुताबिक बेस्ट जाएगी। ठीक है? और कभी भी किसी सामने वाले की प्रेजेंटेशन देख के घबरा नहीं जाना, उसने इतना बढ़िया बोला, मेरे से पता नहीं बोल होगा कि नहीं होगा। आपने जिस तरीके से प्रिपेयर किया है, आप उसी प्रकार से फुल कॉन्फिडेंस से अपने आंसर देना शुरू कर दो। और दूसरा, कुछ बच्चे ये सोचते हैं, ये तो हो गए जो बच्चे, जिन बच्चों के पास नॉलेज थी बट अंदर से उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। अब कुछ बच्चे जिन्होंने प्रिपेयर ही नहीं किया, ये फिर जेन्युइन प्रॉब्लम है। वो बाकी में मम्मी रहेंगे, जिन्होंने प्रेपरेशन ही नहीं की वो बोलेंगे क्या? जिन्होंने सुना ही नहीं वो फीडबैक क्या देंगे? तो इसीलिए
पहली वाली प्रॉब्लम तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की थी, उसे तो ठीक किया जा सकता है। दूसरी वाली प्रॉब्लम के ऊपर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। और उसके बाद है ए फ्यू टेक्निक्स इन एडिशन टू दोज डिस्क्राइब्ड अबव में हेल्प टू इंक्लूड दीज रिलेक्टेंट पार्टिसिपेंट इन अ ग्रुप डिस्कशन। और कुछ और ऐसी टेक्निक्स हैं, उनको इफेक्टिव लिसनर बनाया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको ये बोला जाए कि तुम बोलो, गलत ही बोलो। उनके अंदर से किसी तरीके से ये इन्फीरियरिटी का जो कॉम्प्लेक्स है उसे निकाल दिया जाए, तो हमें बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहीं पे आके खड़ी हो जाएगी फिर से कि ना केवल टीचर के एफ़र्ट्स बल्कि उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को भी एफ़र्ट करने पड़ेंगे। अब मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, जब तक आप लोग कोशिश नहीं करोगे तब तक मेरे एफ़र्ट्स जो हैं वो फ्रूट नहीं देंगे, तब तक मेरे की गई मेहनत जो है उसको फल नहीं लगेगा। क्यों? यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है। मैं मेहनत करूँगा, आप लोग मेहनत करोगे, तभी मेरी मेहनत जो है वो फल रंग लाएगी और आपकी सक्सेस में मुझे अपनी मेहनत का जो फल है वो मिल जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखें कि हम लोग आपको इनकरेज कर सकते हैं, बट एफ़र्ट्स शुड बी योर ओन। एफ़र्ट्स आप ही के हैं, इसीलिए एफ़र्ट्स को करना आप लोगों को ही शुरू करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपके एफ़र्ट्स जो हैं वो आपको कामयाबी भी प्रोवाइड करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी के जो पॉइंट्स है, कल हम लोग थोड़े ज़्यादा पॉइंट डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग थी इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा खींच लिया, आपका बेस बन जाए। एकदम से मैंने आपको सारे पॉइंट्स नहीं बताए, तो बाकी की जो पॉइंट्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और उसका बेनिफिट ये होगा कि आप लोग मेरे पढ़ाने से पहले भी उस चीज़ को पढ़ सकते हो। और इसका ये भी बेनिफिट है, अगर आपने सब्सक्रिप्शन अपने यूट्यूब पे की है, कि आप बाद में भी एग्ज़ाम के टाइम पे भी आप चाहते हो कि बुक ना पढ़ो, तो आप फटाफट इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को सुन के आप लोग अपने पेपर की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। थैंक यू, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।